नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। नए संसद भवन के उद्घाटन का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वकील सिया जया सुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में भारत सरकार के संविधान का उल्लंघन करने की बात कही गई है। भारत के राष्ट्रपति से नई संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है संसद भवन का ये पूरा मामला, और नए संसद भवन के उद्घाटन का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और वकील सिया जया सुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। कहा गया है कि याचिका में भारत सरकार के संविधान का उल्लंघन करने की बात है। भारत के राष्ट्रपति से नई संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग की गई है। और न्यूज वन इंडिया ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करीब 12 बजे के आसपास इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन लगातार तमाम विपक्षी जो दल है, करीब 19 दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है और इस उद्घाटन का बहिष्कार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। एक संयुक्त बयान भी जारी हुआ है। किस तरीके से इनके बयान को देखते हैं आप? नहीं, देखो, अब ये तो विरोध का केवल जो है विरोध के लिए विरोध है, बाकी किसी तथ्य के आधार पर तो विरोध हो ही नहीं रहा है। आप सभी लोग समझ रहे होंगे ये कांग्रेस का विरोध है। और विरोध क्यों है? ये विरोध ना संसद का है, ना विरोध क्यों उद्घाटन किसके द्वारा हो रहा है इसका भी नहीं है। विरोध केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि वो उनकी नज़रों में तो प्रधानमंत्री सिर्फ केवल गांधी परिवार में ही पैदा हो सकता है। उसके अलावा तो जो प्रधानमंत्री होगा वो तो उनकी स्टाम्प ही होगा, मनमोहन के जैसे। तो कुल मिलाकर अब एक भारतीय जनता पार्टी से एक व्यक्ति आता है और आम लोगों के बीच से निकल कर आता है, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े परिवार का बालक, चाय बेचने वाला का बेटा, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा ही ये सोचनीय विषय है। अगर इनको राष्ट्रपति जी से इतना ही प्रेम था तो जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो इन्होंने उनका क्यों विरोध किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने चुना, तो देश की जनता ने जब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है और ये संसद जो है देश की जनता के लिए बनी है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, तो स्वाभाविक रूप से उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही करना चाहिए। कर भी रहे हैं। एक तरफ सर तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मायावती ने ट्वीट किया है और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले का, यानी कि उद्घाटन समारोह का समर्थन किया। हालांकि वो कह रही है कि मैं इसमें किसी निजी कार्यों की वजह से सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। नहीं, आना जाना अलग विषय है। देखो, जब वही ना समर्थन या विरोध तथ्यों के आधार पर होता है, तो मायावती जी को समझ में आया कि भाई देखो, ये जिस प्रकार से ये संसद के तमाम सारे लोग ये बेवजह का ही जो वो कर रहे हैं, नहीं तो उन्होंने तो कहा ना मायावती जी ने कि जब तब इनको निर्विरोध क्यों नहीं चुनवाया आपने? अगर इतना ही उनसे प्रेम था तो उनको निर्विरोध करा देते महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, तब तो नहीं सुने। तो कुल मिलाकर तथ्यों के आधार पर उन्होंने इसका समर्थन किया है, उनका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनता के हित में फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि बिजली की जो दरें है वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की आम जनता ने चुनी है। आम जन, गरीब जन, शोषित, वंचित, सर्व समाज ने मिलकर पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि आम जन को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो ने अनिस के साथ पीयूष तिवारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव से संसद के उद्घाटन पर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव जी हैं। सर, जिन विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है उसमें एक नाम समाजवादी पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी इस उद्घाटन समारोह को किस तरीके से देखती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, लोकतंत्री व्यवस्था में जो संविधान होता है उसके हिसाब से ही जब गवर्नमेंट काम करती है तो कहीं कोई विरोध होता नहीं है, क्योंकि जनता के चुने हुए सभी लोग हैं, चाहे सरकार में हों चाहे विपक्ष में हों। लेकिन जब संविधान की मंशा से हटकर कोई काम होता है तो विपक्ष का हमेशा ये कर्तव्य और दायित्व होता है
कि वो उस गलती को इंगित करे, सुधारने के लिए कहे और एक संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करे। तो जब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेजिस्लेचर का प्रधान है और पार्लियामेंट का उद्घाटन हो, उसमें राष्ट्रपति ही ना हो, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति होते हैं वो भी ना हो, तो ये एक आयरनी है, विसंगति है। इस विसंगति को ही विपक्ष ने इंगित किया है और उसको चूँकि ठीक नहीं कर रही है सरकार, तो उसको इसलिए उस और कर क्या सकता है विपक्ष? विरोध ही कर सकता है और विरोध बहिष्कार, उस विरोध स्वरूप बहिष्कार कर सकता है। सो कर सर, आप संवैधानिक पहलुओं की बात कर रहे हैं और संवैधानिक पहलुओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको कह रही है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, विपक्ष को आना चाहिए था और कहीं ना कहीं इससे शोभा बढ़ती। अच्छा, विपक्ष कोई सरकार को या सत्ताधारी दल को कोई अपना दुश्मन मानता है? लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, एक नीतिगत विरोध होता है, कोई व्यक्तिगत विरोध तो होता नहीं। कोई ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत विरोध हो मोदी जी का, इस वजह से कोई ये कर रहे हो। वो तो सामान्य तौर पर भी आदमी समझ जाएगा कि भाई जो प्रधान है, संविधान में लिखा ही हुआ है कि संसद का अर्थ ही है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बावजूद राष्ट्रपति से न कराएं, औचित्य क्या था इसका? इसी में प्रश्न है बस, और कुछ नहीं। सर, आपने बेहतर तरीके से बताया कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है, मायावती ने बाकायदा ट्वीट भी किया है और कहीं ना कहीं इस फैसले को सही बताया। वो कह रहे हैं कि मैं जी के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, न पूछिए हमसे कोई चीज़। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी वीडियो। इसके साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। नए सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नए पासपोर्ट का मामला अटक गया है। इसके लिए उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। अब राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होगा और वही राहुल गांधी की एनओसी की मांग का सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया है। आपको बता दें, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल के एनओसी की मांग पर सुनवाई होगी। कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली और सीएम धामी पार्टी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और आपको बताते चले, दिल्ली के द्वारका जिले के पीओ और जेल बेल सेल के कर्मचारियों द्वारा चोरी की, तो सीएम धामी पार्टी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के द्वारका जिले के पीओ और जेल बेल सेल के कर्मचारियों द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल और छीनी गई है और सोने की चेन भी बरामद की गई है। उसी के साथ 2 स्नैचरों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों ने अपराध करने के बाद खुद को छिपाने के उद्देश्य से घर बदलकर वो रहने लगे थे। दिल्ली के द्वारका में एंटी बर्गलरी सेल और द्वारका टीम ने सस्ते में डॉलरों को बेचने के बहाने ठगने के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 धोखेबाजों को जो नकली डॉलर को मामूली कीमतों पर बेचकर लोगों को लुभाते और धोखा देते थे, उन्हें एंटी बर्गलरी सेल द्वारका की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। डॉलर और नगद रुपए के 2 नकली बंडल, 24,000 रुपए, अपराध में इस्तेमाल किए जा रहे 6 मोबाइल फोन और अपराध में प्रयोग की जा रही 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में चोरों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से लाखों के सोने के आभूषण, चांदी और लाखों रुपयों से चोरी करके ले गए और ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला शकरपुर के इलाके में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश वर्मा के घर में उस समय चोरी की जिस समय खुद वो घर पर मौजूद थे। आपको बता दें कि बुधवार तड़के सुबह करीब 4 बजे 3 चोर घर के अंदर दाखिल होते हैं
सबसे पहले वो मंदिर के रूम में जाकर के मंदिर में रखे भगवान की मूर्ति चोरी करते हैं। उसके बाद अलमारी में रखे कुछ कीमती से साफ कर लेते हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में वकीलों ने एक दिन की स्ट्राइक बुलाई। वकीलों ने सांकेतिक रूप से एक दिन का प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है और प्रदर्शनकारी वकीलों ने आरोप लगाया कि बीते दिनों अमन विहार थाने में एक महिला वकील के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी और मारपीट की गई, जिसको लेकर के वकीलों ने सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन किया है। तो उससे पहले एडवोकेट जाए वहाँ, हम एसएचओ से बात करें कि भाई सो एंड सो एडवोकेट आपके थाने में आ रहे हैं, इनको प्रॉपर जो भी इनको चाहिए इनको गाइड करो और इनको जो भी मटेरियल चाहिए इनकी मदद करो। अब ये जो स्ट्राइक है ये कब तक, आज के लिए रहेगा या आगे? अभी टोकन स्ट्राइक है, टोकन स्ट्राइक की कॉल कल देते ही एक हेड कांस्टेबल इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया था। अभी इंक्वायरी चल रही है, डीसीपी इंक्वायरी चल रही है और डीसीपी इंक्वायरी के साथ साथ हमारी डिमांड ये भी है कि 2 सीनियर एडवोकेट्स उस इंक्वायरी में शामिल किए जाएं। उनके सामने पूर्वी जिले के एएटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 हताश ऑटो लिफ्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 19 मई को गुप्त सूचना पर काम करते हुए इंस्पेक्टर गौरव चौधरी के नेतृत्व में एएटीएस पूर्वी दिल्ली की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर गौरव चौधरी, एसआई राहुल मोंगा समेत कई पुलिसकर्मियों की देखरेख में कार्रवाई की गई है। दिल्ली के क्षेत्र में 19 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के पास एक जाल बिछाया और 2 ऑटो लिफ्टरों को पकड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित परवाणु हिल स्टेशन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दिल्ली के कारोबारी दंपत्ति सोनिया खट्टर और जगदीप खट्टर को इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। टीआईएल की सहयोगी संस्था ऑप्टिमल मीडिया सॉल्यूशंस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खट्टर दंपत्ति को उनके वेंचर होगी जिग रैपिड टेक्नोलॉजी से जुड़े सफल बिजनेस के लिए इस सम्मान से नवाजा है।